वैसे तो पाप अनगिनत हैं, पर हमारे जो शास्त्र कह रहे हैं, स्कंद पुराण कह रही है 7 पाप ऐसे होते हैं, उसमें से एक पाप ऐसा होता है जिसका दंड यमराज नहीं देता, जिसका दंड स्वयं महादेव देते हैं। 7 पाप में से एक पाप का दंड स्वयं महादेव को देना पड़ता है। वो कौन सा पाप है? 7 पाप में से एक पाप ऐसा है, स्कंद पुराण कर रही है, स्कंद पुराण वर्णन कर रही है, 7 पाप में से एक पाप ऐसा है जिसका दंड यमराज नहीं देता, धर्मराज नहीं देता, चित्रगुप्त महाराज नहीं देते, नरक में जाकर नहीं भोगना पड़ता, स्वयं महाकाल उसका दंड देते हैं। और ऐसा ऐसा भुगताते हैं, ऐसा ऐसा भुगताते हैं कि शरीर भी रहता है और भोगना भी पड़ता है, कष्ट भी भोगना पड़ता है। वो केवल 7 पाप में से एक पाप है। और जिंदगी में उस पाप को याद रखना, वो 7 पाप में से कौन सा पाप है जिसका दंड स्वयं महादेव भुगताते हैं। अब लोग कहेंगे गुरुजी ये पाप का दंड तो यमराज को भुगताना चाहिए, धर्मराज को भुगताना चाहिए, चित्रगुप्त को भुगताना चाहिए, फिर भगवान महादेव क्यों भुगताते हैं? शंकर भगवान कर रहे हैं 7 पाप में से स्कंद पुराण कहती है एक पाप ऐसा है जिसका भोग भगवान देवाधिदेव महादेव मरने से पहले भुगता देते हैं, मृत्यु से पहले भुगताते हैं। वो कौन सा पाप है? किसी गर्भवती नारी को और रजो धर्म वाली नारी को, गाली बकने वाले व्यक्ति को, अपशब्द कहने वाले व्यक्ति को मरने से पहले शंकर भुगताता जरूर है, ये निश्चित है। कौन को? जम के बोलिए जरा, जरा जम के बोलो, जरा मालेगांव वालों, ये कथा बड़ी विचित्र है स्कंद पुराण की, जरा इसका स्मरण करिएगा। कौन को? गर्भवती नारी। कोई नारी गर्भ से है, कोई स्त्री गर्भ से है, उसको कोई ने अपशब्द कह दिया, गाली दे दिया, ताना दे दिया, खूब आड़ा टेढ़ा बोला, खूब गालियां दी, जिसने दिया वो तैयारी कर कर बैठ जाना कि मरने से पहले तुझे भुगतना पड़ेगा। कोई रजो धर्म से है, रजस्वला है, 7 दिन तक 5 दिन तक नारी काम नहीं कर पाती है, 5 दिन 7 दिन मंदिर में नहीं जाती है। रजो धर्म के समय पर अगर उस नारी को किसी ने गाली दी है, अपशब्द कहा है, ताने दिए हैं, कोई ने आड़ा टेढ़ा बोला है, उसको भुगतना पड़ता ही है। 7 पाप में से एक पाप ऐसा है जो महादेव मरने से पहले भुगता देता। मेरा माताओं से एक निवेदन है, देवरानी जेठानियों से भी निवेदन है, परिवार के लोगों से भी निवेदन है, जब नारी रजस्वला धर्म में रहे, रजो धर्म में रहे, 5 दिन वो काम नहीं कर पाती है, उस समय पर तुम्हारा मुंह नहीं फूलना चाहिए, तुम्हें अपशब्द नहीं कहना चाहिए। घर में अगर काम करना हो तो करो, नहीं तो अपशब्द मत कहो। देवरानी रजो धर्म से हो गई, जेठानी का मुंह फूल गया, 4-4 बच्चों का रोटी में बनाऊं, टिफिन में बनाऊं, स्कूल में भेजूं, ये काम में करूं, वो काम में भेरूं, और ये महारानी जी बैठ गई। तैयारी कर ले कमला, तैयारी कर, तेरा क्या होगा रे कालिया, तैयारी। ननंद रजो धर्म से हो गई और ननंद बिचारी रसोई घर में नहीं जा सकती और भाभी का मुंह भगोना हो रहा, तो सुन ले री लीला, समाप्त तेरी लीला। बहुत विचित्र शिव महापुराण की कथा है, इसको समझने वाला ही समझ सकता है। अब तुम सब बैठी बैठी सोच रही होगी मैं क्या करूं, कई कई तो बेचारी सोच में पड़ गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा? कुछ नहीं, जो हो गया उसको भूल जाओ, अब नए सिरे से। अभी तक तुम्हें मालूम नहीं था कि 7 पाप में से एक पाप ये भी है, गर्भवती नारी को अपशब्द कहना या रजो धर्म वाली नारी को अपशब्द कहना। 7 पाप में से ये वाला पाप मेरे महादेव भुगताएं, उससे अच्छा है अब मैं कभी भी, भले मुझसे बनेगा उतना काम कर लूंगी, पर कभी मुंह नहीं फुलाऊंगी, कभी अपशब्द नहीं कहूंगी, कभी गाली नहीं दूंगी, कभी आड़ा टेढ़ा नहीं बोलना। क्या विचार है री मालेगांव वाली?
बोलो तो ठीक है, समझ में आ रही है ना? बस उस कथा को हमें समझना है, उस विचार को। 5 दिन 7 दिन नारी रजो धर्म में होती है तो उसको सही से भोजन भी नहीं प्राप्त हो पाता है। कई जगह पर तो इतना टेंशन हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? सही है ना? कई बार ऐसा होता है उसके साथ में कि उसको भोजन तक नहीं मिल पाता सही से। मेरा निवेदन, शिव महापुराण की कथा से हमको सीखना है, हम कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं इस गलती में तो नहीं है। श्रेष्ठ कर्म की ओर, श्रेष्ठ कथा कर रहे हैं। मैना धन्या कला से गलती हो गई, और हो जाए गलती उसको संवारो। गलती हो गई ना पूर्व में, जो हो गया उसको भूल जाओ, अब नए सिरे से अपने जीवन का आनंद लीजिए। हो गई गलती जो होना था, अब उसको सुधारने का प्रयास कर, सत्कर्म करने का प्रयास कर। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी हमारी पड़ोसन इतना पाप करती है, हमारी पड़ोसन कभी मंदिर नहीं जाती है, हमारी पड़ोसन कभी भगवान का भजन नहीं करती, उसके बाद भी वो फल रही फूल रही खूब उन्नति कर रही है, और हम इतना भगवान को मानते हैं तो भी हमारे को दुख मिलता है, तो भी हमको तकलीफ मिलती है, तो भी हमको कष्ट मिलता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। वो सुख भोग रही है पूर्व के कर्म के अनुसार। जो पूर्व में उसने कर्म किया है, पूर्व में उसने जो भजन किया था, पूर्व में जो उसके बैंक का बैलेंस है पुण्य का, वो पुण्य के बैलेंस से वो भोग रही है, पूर्व के पुण्य से, आज के पुण्य से नहीं। आज के पुण्य का तो बाद में भोगेगी जब मालूम पड़ेगा उसको, आज के हिसाब से जब भोगेगी जब मालूम। पूर्व के पुण्य के अनुसार शंकर भगवान की कथा, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन कर रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। शिव तत्व शंकर भगवान का उद्बोधन कर रहा है। हमारे जीवन में किया गया मैना धन्या और कला, ये 3 भगवान से विनती कर रही हैं, सनकादि ऋषियों से विनती कर रही हैं, भगवान शिव से निवेदन कर रही हैं, कृपा करिए हमारे जीवन की सार्थकता कैसे सिद्ध हो। कहा 3 देवियां गोदी में होंगी, वो तीनों देवी कल्याण करेगी, संसार सागर का उद्धार करेगी। 3 देवी, मैना धन्या और कला। और वो मैना धन्या कला जो आनंद की राशि है, मैना धन्या कला जो सुख की राशि है, उनके गर्भ से 3 देवियां प्रकट होती हैं। और वो 3 देवियां एक मैना के गर्भ से माता पार्वती हैं, सुनैना जी के गर्भ से गोद में माता जानकी जी हैं, और कला कीर्ति के गोद में स्वयं राधिका जी है, राधा रानी है। शिव कृपा, भगवान शंकर की उदारता। शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर की पावन चरित्र कर रहा है। मैना धन्या कला तीनों के गर्भ से 3 देवियां प्रकट हुई, और तीनों देवियां सत्कर्म का मार्ग प्रशस्त करने वाली थी। भगवान शिव की एक आनंद का मार्ग प्रशस्त करने वाली थी। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। समय आता है मां पार्वती मैया के जन्म से पहले, प्रागट्यता से पहले मां सती का प्रागट्य होता है, और वो माता सती जो शिव भगवान की आराधना में लीन रहती हैं, पर उनका जो पिता है, उनके जो पिता हैं वो भगवान शंकर से बैर भाव रखते हैं।
एक बात पहले भी कथा में कही, आज फिर कर, निंदा चुगली एक ऐसा जहर है जिस जहर के कारणवश दूसरे का पाप हम अपने माथे पर ले लेते। एक बड़ा सुंदर संवाद होता है। एक राजा ने एक ब्राह्मणों का बहुत भोज रख दिया और ब्राह्मणों का भोजन होना था। सारे ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया। सारे ब्राह्मण भोजन करने आए। उससे पहले अब इतना भोजन बनना है तो खुले में भोजन बन रहा था। अब खुले में अगर भोजन बन रहा है, इतना भोजन तैयार हो रहा है, तो वहां खीर बन रही थी और खीर बनते बनते एक चील उड़ती हुई गई। उसने एक सांप को पकड़ा और सांप को पकड़कर वो चील लेकर चलते। सांप चील जब लेकर जा रही थी तो सांप ने विचार करा कि एक बार जम के फुनकारता हूं तो ये चील मुझे छोड़ देगी। और सांप ने जम के उसको फुनकारा, अपना विष उगला। विष उगला तो वो चील पर तो नहीं गया और चील को नहीं लगा, पर वो विष जो था नीचे जो खीर बन रही थी उस खीर में वो विष गिर गया। ध्यान देना जरा, वो विष खीर में गिर गया। ब्राह्मणों का भोजन चल रहा था, हजारों ब्राह्मण भोजन करने आए थे, सब मर गए, सारे के प्राण चले गए। सब ब्राह्मण जब मारे गए, राजा बैठा हुआ विचार कर रहा है ये कैसे हो गया, इतना विष कैसे आ गया। सांप का उगला हुआ विष खीर में गिरना, मरना। अब जितनी चिंता राजा को थी उससे ज्यादा चिंता धर्मराज को थी। उधर यमराज, धर्मराज, चित्रगुप्त महाराज और सारे देवताओं ने मीटिंग करी और मीटिंग कर कर विचार करा कि इतने हजारों ब्राह्मण मरे हैं, इन ब्राह्मणों के मरने की ब्राह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या का दोष किसको लगाया जाए। आपका क्या विचार है? जितने लोग बैठे हैं बोलो जरा, इतने ब्राह्मण मरे, उस ब्रह्म हत्या का दोष किसको लगाया जाए? किसी ने कहा राजा ने ब्राह्मणों को भोजन करने बुलाया था तो राजा के ऊपर दोष आना चाहिए। दूसरा बोला नहीं 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 नहीं, जिसने भोजन बनाया था दोष उस पे आना चाहिए। चित्रगुप्त महाराज बोले नहीं 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 नहीं, एक काम करो, दोष चील को जाना चाहिए, वो सांप लेकर जा रही थी। इस ब्राह्मणों की हत्या का दोष किस पे लगा है? चौथा बोला नहीं, उस सांप को दोष देना चाहिए, कम से कम विष उगलना था तो नीचे तो देख लेना था। अब राजा को दें, भोजन बनाने वाले को दें, चील को दें कि सांप को दें, ब्राह्म हत्या का दोष, ब्राह्मणों की हत्या का दोष किसको दिया जाए? जब यह बात मीटिंग में फंस गई, कोई जवाब नहीं मिल रहा था, तब देवाधिदेव महादेव के पास में सबकी सब धर्मराज, चित्रगुप्त महाराज, यमराज सब पहुंच गए। देवाधिदेव महादेव से कहा भोलेनाथ जी कृपा करिए, कुछ एक परेशानी ज्यादा बड़ी आ गई है। शंकर भगवान ने कहा ऐसी कौन सी बड़ी सी परेशानी आ गई जो तुम सब यहां मेरे पास में कैलाश धाम आ गए? इतनी बड़ी परेशानी है क्या? परेशानी ये आ गई है भोलेनाथ जी की वो ब्राह्मण भोज रखा था राजा ने और उसमें सांप का जहर नीचे गिर गया, चील लेकर जा रही थी। तो ब्राह्मण हत्या का दोष किसके माथे पे मढ़ा जाए? किसके माथे पर सिग्नेचर होना चाहिए? किसके माथे पे मढ़ा जाए? राजा ने भोजन रखा था, उसके माथे पर ब्राह्मण हत्या आएगी कि भोजन बनाने वाले के माथे पर ब्राह्मण हत्या आएगी? कि वो चील लेकर जा रही थी सांप को, उसके माथे पर ब्राह्मण हत्या आएगी? कि वो सांप जहर उगला उसके माथे पर ब्राह्मण हत्या आएगी? ये ब्राह्मण हत्या किसको दी जाए? शंकर भगवान बोले 3 दिन रुक जाओ, 3 दिन के बाद में इसका मैं उत्तर दे दूंगा। शिव जी ने 3 दिन रोक दिया, जैसे हम आपको 3 महीना रोकते हैं, ऐसे भोलेनाथ जी ने 3 दिन रोक दिया। और 3 दिन में भोलेनाथ जी ने जैसे ही रोका, इतने में राजा के महल के पास में कुछ संत ब्राह्मण आए और ब्राह्मण राजा के यहाँ जा रहे थे। इतने में एक स्त्री, एक नारी वहां से निकल कर जा रही थी
उसने पूछ लिया, बाबा जी कहां जा रहे हो? सारे संत ब्राह्मण बोले, हम राजा के यहाँ जा रहे हैं। जाओ जाओ जाओ, हमारे यहाँ का राजा ऐसा खोलना, ब्राह्मणों को भोजन कराता और जहर मिलाकर खिलाकर मार देता। 3 दिन निकल गए, सारे के सारे देवता शंकर जी के पास पहुंचे। भोलेनाथ जी बताओ, ब्राह्मण हत्या का दोष किसके माथे मड़े? शंकर भगवान ने कहा, जिसने राजा की बुराई करना चालू करी, पूरा की पूरा बोझ उसके माथे मड़ता सारा। अब बोलो मालेगांव वाले, क्या विचार है? निंदा हम जिसकी करते हैं, निंदा हम जिसकी कर रहे होते हैं, उसका पूरा पाप हमारे माथे पर चढ़ जाता है और हमारा पुण्य उसके माथे पर चला जाता है, पूरा पुण्य। इसलिए बार बार आपसे कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। अर्थात पुण्य को अगर रखना है, पुण्य को अर्जित करना है, पुण्य को अपने पास में रखना है, तो पहला नियम धारण कर लो कि हमें किसी की निंदा नहीं करना, हमें बुराई नहीं करना। कोई शंकर की बुराई करे, कोई शिव महापुराण की बुराई करे, कोई शंकर के भक्त की बुराई करे, शिव तत्व की बुराई करे, कोई फेसबुक पर, यूट्यूब पर, गूगल पर, इंस्टाग्राम पर भी अगर गलत लिखे शंकर की कथा के लिए, शिव पुराण के लिए, शंकर के लिए या शिव स्तुति के लिए या शंकर के अनुमोदन के लिए कोई गलत लिख रहा है, तो या तो उसका जवाब ऐसा लिख कर दो, या फिर एक काम करो कि फिर वहां से अपने को डिलीट हो जाना, अपने को वहां रहना ही नहीं। क्योंकि निंदा करने वाले से ज्यादा पापी होता है निंदा सुनने वाला, वो महापापी की गिनती में आ जाता है। हमें नहीं करना। कलकत्ता में कहा था, धर्म की और देश की और महादेव की निंदा कभी जिंदगी में नहीं सुनना। हम निंदा सुनने के लिए थोड़ी ना पैदा हुआ। कई लोग व्यासपीठ पर बैठकर भी निंदा में लगे रहते हैं 24 घंटे। कई लोग कथा कह रहे हैं, व्यासपीठ पर बैठे हैं, उसके बाद भी निंदा में लगे हुए हैं। उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने वैसा कह दिया, अपने अपनी पीठ पर बैठे हैं, धर्म ध्वज बनकर बैठे हैं, बड़े बड़े सिंहासन पर बैठे हैं, तो भी निंदा से पीछे नहीं हटते। क्यों निंदा करना भाई? हमारा सनातन धर्म हमें अग्रण्य लेकर जाना है, हमारे सनातन धर्म को हमें आगे बढ़ाना है। अगर आज हम आगे बढ़कर निंदा करेंगे तो दुनिया के लोग भी उंगली उठाने के लिए तैयार खड़े मिलेंगे। इस निंदा से प्रणित होना है, पीछे हटना। पिताजी के यहाँ पर यज्ञ में माता सती गई, अपमान सहन नहीं कर पाई, क्रोध आ गया, क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो गई। शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। जिस समय पर हमें क्रोध आ रहा है, उस क्रोध में कहीं हम हमारे पुण्य को छिन्न ना कर, हमारे पुण्य को हम समाप्त ना कर। कभी कभी शिव मंदिर में जल चढ़ाकर भी हम भगवान शंकर को जो जल चढ़ा कर आते हैं, जल वापिस पात्र में झेल कर लाते हैं, लाते हो थोड़ा सा पात्र में झेल कर लाते हैं, वो भी हमारे पुण्य को प्रबल कर देता है। वो जल भी हमारे पुण्य को प्रबल कर देता है। एक पत्र आया है, देखिए। माया विलास गोस्वामी गोसावी नासिक से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा।
कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। माया विलास गोसावी, नासिक। इन्होंने पत्र में लिखा है, कहीं बैठे हो तो अवश्य हाथ हिलाइएगा, कि मेरे भोलेनाथ जी की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव। मेरे पति को डॉक्टरों ने सोरायसिस की बीमारी बता दी थी, पूरे शरीर में खुजली होती थी, खाल निकलती रहती थी। सोरायसिस की बीमारी बता दी, खुजली रहती, शरीर में से खराब चमड़ी निकलती रहती। डॉक्टर बड़े, सभी डॉक्टरों का इलाज करवाया पर कोई अंतर नहीं आया। नासिक, पूना, औरंगाबाद, मनमाड़, सभी हॉस्पिटल में दिखाया, फिर भी कोई इलाज नहीं हुआ। फिर आस्था चैनल पर कथा सुनी और पशुपतिनाथ का व्रत चालू करा। भगवान पर चढ़ाया हुआ 1 लोटा जल लाती, शिव जी को चढ़ाती, वही जल लेकर आ जाती और वो जल भगवान शंकर को कहकर औषधि के रूप में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आती। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आती, बेलपत्री लाती और बाबा की कृपा से मैं अपने पति को दे देती। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि जो दवाइयां कहीं काम नहीं करी, वो बेलपत्री ने काम कर दिया और मेरे पति आज पूर्ण तरह से ठीक हो चुके हैं। यहाँ कथा में प्रणाम करने के लिए आए हैं। कहीं बैठे हो तो अवश्य हाथ हिलाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठे हैं इधर, शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। एक पत्र और बड़ा सुंदर देखिए गुरुजी। पत्र में नाम सुनीता सुषमा सोनबड़े, धूलिया से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं भी बैठी हो हाथ अवश्य हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो। सुनीता सुभाष सोनबड़े, मुकाम पोस्ट जिला धूलिया। आपने पत्र में लिखा है, अच्छा पीछे हैं, हाँ दोनों हाथ ऐसे हिला दो बहन एक बार जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। गर्भाशय में गठान हो गई थी, उस गठान का चेकअप कराया गया तो कैंसर था। मेरा पूना में 6 में ONP हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला और वो कैंसर शरीर में रहा। महीने भर इलाज चलता रहा पर कोई उसमें अंतर नहीं आया गुरुदेव। गठान वैसी की वैसी ही रही और फिर एक गठान का ऑपरेट होकर दूसरी गठान का वर्णन हुआ, वो गठान भी वैसी ही कैंसर की रही। ऑपरेशन कितने करवाते गुरुदेव, ऑपरेशन कराना पड़ेगा ये डॉक्टर फिर बोले। तब किसी ने कहा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्री को खाना प्रारंभ करो। मैंने डॉक्टर की दवाई भी ली, शिव जी को समर्पित करी और मैं अपने घर आई। शिव जी पर चढ़ा हुआ 1 लोटा जल और जल बाबा की कृपा से मैंने लेना चालू करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, भगवान की कृपा से, शिव की कृपा से जल चढ़ाया हुआ पीना चालू करा और बेलपत्र खाना चालू करी। आज की स्थिति में मेरा कैंसर समाप्त हो चुका है और मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं। ये शिव तत्व है, ये शंकर अवघड़ी है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। पत्र तो सभी सुंदर हैं। सो पुष्पा रविंद्र भदाड़े, महाराष्ट्र जलगांव चोपड़ा से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं पर बैठे हो तो हाथ अवश्य हिलाइएगा। सो पुष्पा रविंद्र जी भदाड़े, महाराष्ट्र जलगांव चोपड़ा। भोले की कृपा का क्या बखान करूं, शब्द नहीं है। कथा में आप पत्र पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैंने
आपकी मंदोदरी शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर सुनी। बाबा की कृपा से मेरे यहां संतान नहीं थी और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैंने मोबाइल के सामने ही संकल्प ले लिया कि मैंने 7 दिन की पूरी कथा सुन रही हूं। बाबा ऐसी कृपा करना, बाबा मेरी बेटी के घर संतान नहीं थी तो बाबा ऐसी कृपा करना कि उसके संतान हो जाए। और बाबा की कृपा ऐसी हुई, कथा सुनी, आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया और मैंने बेटी से वो प्रयोग करवाया। बाबा की कृपा से मात्र कथा सुनने के 7 दिन ही बीते थे और मेरी बेटी की खुशखबरी आ गई और बाबा की कृपा से उसको संतान है। ये शिव कृपा है। बाबा प्रणाम करने के लिए आए। दम ले रहा है माइक, जरा देखिए। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। जिस भाव से आप बाबा को रिझा रहे हो, जितने हृदय से, जितने आनंद से, जितने चित्त से आप देवादिदेव महादेव को रिझा रहे हो, उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। सती मैया ने देखा कि यहां कोई मेरे पति का कोई स्थान नहीं है, थोड़ा क्रोध जाग गया, थोड़ा क्रोध। और वो क्रोध पीछे का जो पुण्य है उस पुण्य को समाप्त कर देता है। जब व्यक्ति क्रोध में आता है, गुस्से में आता है, तो उसका जो पूर्व का करा गया पुण्य है, सत्कर्म है, भजन है, आनंद है, दान है, वो सब समाप्त कर देता है। आप अंदाजा लगाइएगा थोड़ा सा। एक घर में बहू और सास से अपन इस बात को समझें। बहू बहुत अच्छा काम करती है, घर में सेवा करती है, संभाल लेती है, सब काम अच्छा करती है, सब अच्छे से सबको लेकर चलती है, सारा कार्य श्रेष्ठता में करती है। पर अगर किसी सास से पूछा जाए, साहब तुम्हारी बहू कैसी है? अरे गुरुजी बहुत बढ़िया, सारा घर लेकर चलती है, सबको आदर देती है, सबको सम्मान करती है, सबका सत्कार करती है, सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, हाँ बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। पर समझ गए? अरे बोलो तो, वैसे तो तुम मालेगांव के हो, जल्दी समझ जाते हो। सेवा करती है, बहुत अच्छी करती है, काम करती है, बहुत अच्छा करती है, भोजन भी अच्छा बनाती है, सेवा भी अच्छा करती है, काम भी अच्छा करती है, सब कुछ अच्छा करती है। बस एक खराबी है, ये जो 2 तोले की है ना जीवान, बस ये गड़बड़ है। पूरा 20 दिन अच्छा करेगी और एक दिन ऐसा कर जाएगी गुरुजी, ऐसी बोले कि पूरा करा धरा पे। अपने को यह सास बहू के किस्से से समझना है कि पुण्य और पाप में अंतर क्या, जरा समझिएगा। सोमवार का व्रत करा, एकादशी का व्रत करा, मंगलवार का व्रत करा, बुधवार का व्रत करा, चतुर्थी का व्रत करा, तीज का व्रत करा, गंगा जी नहाने गई, गोदावरी नहाने गई, नर्मदा जी नहाने गई, पुण्यता कमाया। अब आई घर, तुम्हारे बाप के यहां से आया था, जब देखो जब फेंके जा रही, अब गर्जी क्या नहा के आई थी? बोलो बोलो, जम के बोलो। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, छिपरा सब नहा के आई, तीर्थ करके आई। देखो कथा में आप लोग आए हो और कथा में से जब घर जाओ और घर जाकर पति को प्रणाम करो, बच्चों से अच्छा व्यवहार करो, जेठ जेठानी से अच्छा व्यवहार करो, नाते रिश्तेदारों से, देवरानी, बहू, ननन, सबसे अच्छा व्यवहार करो, तो जितने लोग घर पे कथा सुन रहे होंगे ना,
और तुम यहां से कथा सुनकर जाओगी ना, वो सबसे ज्यादा खुश होंगे। जब से हमारी अम्मा आई तब से बदली बदली नजर आ रही है। तो कथा का असर लगे। और मालूम पड़े कथा सुनने के बाद तुम जैसे थे वैसे की वैसे ही यहां से जाते से ही तेरे से बनता नहीं कि चाय बना के रख लेती, बस जो गर्जना चालू हुई तो बहू भी कहेगी सुनते सुनते तो जिंदगी निकल गई, फायदा कौन सा हुआ। कथा में गई थी, पानी का पाउच लेके आ गई, कथा क्या सुन बताओ, सुना क्या। अब ऐसे हो जाता है। एक पति पत्नी के साथ घूम रहा था गार्डन में, और गार्डन में इतने में सामने से कुत्ता आ गया, कुत्ता भयंकर आया। अब पत्नी आगे थी, पति पीछे था। पति को लगा ये पत्नी को खा जाएगा। पत्नी का हाथ पति ने पकड़ा, थोड़ा कुत्ते से पत्नी को पीछे करा, कुत्ता और आगे आया। पत्नी का हाथ पकड़कर पति ने और पीछे करा। पति ने जैसी पत्नी का हाथ पकड़कर पीछे करा, कुत्ता और आगे आया। पति घबराया, पति को लगा मेरी पत्नी को काट खाएगा तो बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, मैं जाऊंगा ऑफिस, काम कौन करेगा, अगर इसको खा गया तो टेंशन हो जाएगा, कुत्ता मुझे खा जाए चल जाएगा। इतने में पति ने सोचा कुत्ता लपक रहा। जैसे कुत्ता लपक कर आया, पति ने पत्नी को गोदी में उठा लिया। जो गोदी में उठाया, कुत्ता भाग गया। अब कुत्ता भाग गया, पत्नी को क्रोध आ गया। नीचे उतारते से ही पत्नी बोली तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा मैंने जिंदगी में। दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब इसको समझाए कौन कि इसने कुत्ता भगाने के लिए पत्थर नहीं उठाया था। ये कुत्ता इसको नहीं खजा, इसके चक्कर में इसको गोदी में उठाया था, इसके चक्कर में इसको गोदी में उठाया। ये कुत्ता नहीं खजा इसको। आपने अच्छा किया कि अब तुम्हारी सोच गलत थी और उसकी सोच, बोलो जम के बोलो, ठीक थी। निवेदन इतना सा है, कहीं से भी जाओ, घर पर जब जाओ, मेरे ओघड़ दानी मेरे देवादिदेव महादेव को देख कर जाओ। उनके सिर पर गंगा है, गले में विष भरा है, सांप 24 घंटा गले में पड़ा है। उसके बाद भी कभी भी शंकर जी की मूर्ति और फोटो देखना, स्माइल में दिखेंगे, परिवार में प्रसन्नता में रहेगी। प्रसन्न, जब परिवार में प्रसन्नता में रहोगे तो जीवन का सुख अपने आप पा जाओ। स्माइल में रहो, प्रसन्नता में। सती मैया ने क्रोध करा और क्रोध कर कर सती मैया जलकर भस्म हुई। हिमालय राज की यहाँ माता पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। माँ पार्वती जी का प्रागट्य हो गया, शिव जी के साथ उनका कल्पन्य दर्शन करा, मंगल विवाह हो गया। समय आया षडानंद कार्तिकेय बाबा का प्रागट्य हो गया। षडानंद कार्तिकेय बाबा का प्रागट्य हो गया। भगवान कार्तिकेय बाबा का प्रागट्य होता है, वहीं श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। चारों तरफ आनंद समाहित होता है, आनंद स्थापित होता है। भगवान देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र कहता है अपने जीवन का एक आनंद भगवत भजन के साथ में परमार्थ के कार्य में लग कर रही है। जितना परमार्थ के कार्य के साथ में चलोगे, इस जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाओगे, उतना सुख का अनुभव करोगे। आनंद के साथ श्री गणेश जी महाराज के प्रागट्य हो रहा है। माता पार्वती गणेश जी को लेकर भगवान देवादिदेव महादेव के साथ आ रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान देवादिदेव महादेव पधार रहे हैं, माता पार्वती पधार रही हैं श्री गणेश जी महाराज के साथ में। हर हर महा, भगवान शिव पार्वती जी के साथ गणेश जी को लेकर पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हर हर। आज पत्र थोड़े से कम पढ़ने में आए, कल की कथा में प्रयास करेंगे पत्रों को अधिक पढ़ा जाए भाव भक्ति से। आज चतुर्थ दिवस की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल